हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है? तो हमारी सुबह हो गई है और हम बिल्कुल ठीक हैं। अभी पुच्चू बाबू की तबीयत अभी ढंग से ठीक नहीं हुई है, क्योंकि अभी कभी ठंडी हो जाती है, कभी धूप हो जाती है। तो ये वीडियो आज मॉर्निंग का ही है और अभी शाम हो रही है, 8 बज गए हैं। तो मैं अभी आधे घंटे में इसको पब्लिश करने वाली हूँ। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, बस 8 बजने वाले हैं, 7:42 अभी हो रहा है। तो 8:30 तक ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ये वीडियो आज के ही दिन की है और आज मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे घर पे आ गए थे दूल्हे राजा, जिनकी शादी है। तो उनको लेने जाना था कुछ ड्रेसेस, तो वो लोग गए हैं मार्केट अभी, और मैं धो रही हूँ कपड़े वपड़े, ये सब मुझे काम है। और पुच्चू पापू अभी मिट्टू के पास है नीचे, और उसके बाद फिर वो लोग आएंगे, खाना वाना खाएंगे। तो आज मैंने घर का तो कुछ शूट नहीं किया है, आज मैंने बाहर का ही काम शूट किया है सारा, क्योंकि आज मैंने सब फटाफट किया है। अगर मैं शूट करने बैठ जाती तो फिर नहीं हो पाता वो सब। तो आज मैं मार्केट गई थी और जो भी कुछ काम निपटाने थे मुझे बाहर के, वो मैंने निपटाए हैं, क्योंकि आज आशु की छुट्टी है। तो आज वो पुच्चू को देख लेंगे पूरा दिन, दोनों जने मस्त करके घर में रहेंगे, अशु एंड वाशु। तो मैं घर के काम कर लूँगी। अभी वो लोग गए हैं उनकी शादी की ड्रेस लेने, उनको कोट पैंट चाहिए, क्योंकि हम उनको बहुत मना रहे हैं, भाई शेरवानी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अचकन ले लो, लेकिन ना उनको तो वही चाहिए, पैंट कोट ही पहनना है उनको। और वो भी 2-2 पैंट कोट ही खरीदने हैं। हमने बोला डिफरेंट डिफरेंट ले लो, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं, उनको वही चाहिए। तो कोई बात नहीं, ठीक है, जिसका जो मन होता है उसको वही करना चाहिए। हम लोग अपना मर्जी किसी भी नहीं थोप सकते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ले लेते हैं। और मेरे को बहुत सारे काम है आज। मुझे एक तो अपने नोज रिंग चेंज करने हैं, ऊपर से मुझे पार्लर जाना है, वहाँ पे मुझे कुछ काम है, थ्रेडिंग वेडिंग करना है, क्योंकि वो सब मुझे खुद से आता है, लेकिन घर पे शीशा लेके बैठ के ऐसे देखते रहो तो इतना इजी नहीं लगता। दूसरों का करना मुझे बहुत इजी लगता है, दूसरों का थ्रेडिंग वेडिंग ये सब करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। खुद का मैं कर लेती हूँ, पहले से मैं खुद से करती थी, क्योंकि पहले टाइम होता था बहुत ज़्यादा, अपने पास इतना काम नहीं होता था। लेकिन अभी बहुत सारे काम होते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि शीशा लेके ऐसे देखते रहें। तो इससे बेटर है कि बाहर फटाफट जाके करवा लेंगे। तो अभी कपड़े वपड़े धुल लेते हैं, सुखा लेते हैं। और खाना वाना तो मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी। जैसे मैंने आशु को फ़ोन किया कि मैं क्या बनाऊं, तो बोले कि हम लोगों ने तो बाहर खाना खा लिया, हम लोगों को भूख लगी थी, तुम्हें जो खाना है तुम वो देख लो। तो फिर मैंने सोचा मैं भी क्या बनाऊं, तो वो लोग मेरे लिए भी पैक करके ले आए थे, तो मैंने भी वही खाना खा लिया था। और भैया लोगों ने भी चाय वाय पी अपना, और वो भी घर चले गए, क्योंकि उनको भी रुकना नहीं था। सुबह भी आके उन्होंने चाय पी थी, सीधा मार्केट निकल गए थे वो, और फिर वापस आके भी उन्होंने चाय पी और वो चले गए। और हाँ, जो मैंने लड्डू बनाए थे ना, मैंने भैया को भी खिलाया, उनको बहुत टेस्टी लगे, वो बहुत अच्छा लगा खा के। अभी उठा ले, मालूम पड़ जाएगा। ये तो मैंने हटाया, यहाँ पे पत्थर रखा हुआ था, ये हाँ, ये पत्थर था तो मालूम पड़ जाएगा। ये पक्का है, पक्का नहीं है। ये हमारा पाइप देखो उधर से, ये देखो हमारा पाइप इधर से वहां को गया है। तो यहाँ पर कुछ पानी का प्रॉब्लम हो रहा था, हमारी नीचे गली में ब्लॉकेज हो रहा था, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए, और मैं गई थी 4 बजे के आसपास, 3:30-4 बजे, और मैंने आशु को बोला था मैं 7 बजे आऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने पुच्चू बाबा की जो बहुत डिमांड थी कि उनके लिए वो छम छम वाली पायल बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं पता नहीं, वो घुंघरू टाइप्स होते हैं पैरों के, वो लो। बुआ जी ने बहुत टाइम से मुझे बोला था कि ले लो। तो सबसे पहले मैं वो लेने गई। उसके बाद में आ गई पार्लर। तो यहाँ पर एक छोटी सी बेबी का हेयर कट हो रहा था, तो उसको हमने बहुत प्यार से बनाया, वो हिल रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसको बोला गया कि तुम्हें हम लॉलीपॉप देंगे खाने के लिए, और उसके बाद तुम्हारा वीडियो भी बनाएंगे और तुम बहुत सुंदर हो जाओगी, तो तुम बिल्कुल भी नहीं हिलना और अच्छे से हेयर कट करवाना। वो सामने उसकी मम्मा बैठे बगल में, तो वो ना मना कर रही थी कि मुझे हेयर कट नहीं करवाना मम्मी, मुझे नहीं करने अपने हेयर कट। तो उसको बहुत प्यार से हमने
में मनाया था कि नहीं हम तुम्हें बहुत कुछ खाने पीने के लिए देंगे और तुम्हारा वीडियो भी बनाएंगे और देखना तुम अभी कैसी लग रही हो और तुम फिर कितनी सुंदर हो जाओगी। तो चलो इसको मैं अभी इनके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि ये मैं इनको जानती नहीं हूँ, बस मैंने शूट कर लिया था तो सोचा कि चलो अपलोड कर दूँ, शायद आपको देख के कुछ सीखने को मिले इसलिए। तो इसको मैं अभी म्यूज़िक के साथ ऐड कर देती हूँ, फिर मिलते हैं आगे मैं क्या करवा रही हूँ वो सब के साथ। तो यहाँ पर मेरी थ्रेडिंग वेडिंग सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर दीदी ने बोला कि मैं थोड़ा सा तुम्हारा क्लिनजिंग कर देती हूँ, थोड़ा सा क्लीन अप कर देती हूँ, क्योंकि मेरे ना जितने भी मेरे फेस के पोर्स हैं वो सारे ओपन पोर्स हैं और मेरे को बहुत सारे ब्रैकेट्स होते रहते हैं, जैसे आप दबाओगे तो वो निकलते हैं कीड़े के जैसे चुम करके ऐसे। तो वो बहुत सारे मेरे नोज़ में बहुत ज़्यादा होती हैं, चिन में होते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर लेती हूँ। तो मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं कर लो, क्योंकि मैं उनको कभी कुछ नहीं बोल सकती और वो भी मेरे को कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और मैं भी उनको कभी वैसे मना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं। मैं उन्हीं के पास जाती हूँ जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है, कुछ करना होता है। वैसे मैं कभी भी ये सब नहीं करवाती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में आज तक मुश्किल से 5-7 बार वैक्स करवाया होगा, 5-7 बार भी नहीं करवाया होगा। और फेशियल मेरी शादी में हुआ था, मतलब 2 साल हो गए, उस टाइम हुआ था और उसके बाद एक बार हुआ था और अब ये 3rd टाइम हो रहा है, मतलब 2 साल में 3rd टाइम हो रहा है। तो ये सब मैं नहीं करवाती हूँ, लेकिन कभी कभी ठीक है अच्छा लगता है करवा लेना चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है, आपका मन मान रहा है कुछ करने को तो कर लेना चाहिए। और मेरी आंखें देखो पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, जब भी मैं बाल धोती हूँ, मैं नहाती हूँ, तब भी मेरी आंखें ऐसे रेड हो जाती हैं। और अभी भी इसका लग रहा है ना जैसे उसका स्ट्रॉन्ग सा ऐसे स्मेल सा और अजीब सा फ्लेवर सा होता है, तो वो आंखों में लगता है, तो इसलिए मेरी आंखें ऐसी हो जाती है। लेकिन अच्छा लगता है कभी कभी थोड़ा सा बॉडी को। मुझे ना सबसे अच्छा लगता है पार्लर के ये सब के चीज़ों में मसाज करवाना, बस बॉडी मसाज कोई देते मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी करवाई नहीं आज तक बॉडी मसाज, लेकिन जब ये थोड़ा बहुत ये करते हैं ना थ्रेडिंग व्रेडिंग ये वो, तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा मसाज देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लाइफ में मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं पक्का बॉडी मसाज करवाऊंगी, मुझे बहुत मन है। अच्छा लगता है कोई हमारे हाथ पैर दबाता है तो कितना अच्छा लगता है ना, रिलैक्स मिलता है। तो कभी करवाऊंगी तो मैं आपको भी बताऊंगी और जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं पक्का करवाऊंगी। इवन मेरी प्रेगनेंसी के बाद नहीं, डिलीवरी के, अब मेरे बच्चा होने के बाद भी बोला था मसाज वाली लगाओ लगाओ लगाओ, लेकिन फिर मैंने मना किया था क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ था तो ऑपरेशन के टाइम पे इतना ज़ोर से मसाज वसाज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। तो कभी मैं करवाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक दीदी भी है जो सबके घर पे आके मसाज करवाते हैं उनको, जैसे प्रेग्नेंट नहीं, जो जिनकी डिलीवरी होती है वो लेडीज़ का ये से वैसे, तो मैं कभी करवाऊँगी। और यहाँ पर मैं पहना रही हूँ पुच्चू बाबा को ये पायलिया पेंडलिया जो भी हैं ये छुन वाली, और इनकी तबीयत अभी अच्छे से नहीं है। लेकिन देखो मेरे बच्चे का हाल, ये होता है जब बाप के हवाले तुम बच्चे को छोड़ के जाओ। बेचारे को ऐसे कपड़े पहना रखे हैं, बिना बटन की स्वेटर पहनाई हुई है और अजीब से कपड़े पहना रखे हैं, भूत सा बना के रखा है उसको, सॉक्सेस वॉक्सेस कुछ नहीं पहनाई है देखो। तो ये है हाल। मज़े ले रही हूँ ऐसे, अब उन्होंने सुसु कर दिया था इसलिए सॉक्सेस निकाल दी है, क्योंकि हम उसको डायपर नहीं पहनाते हैं ना, तो जैसे वो खड़ा होकर सुसु करता है तो पूरा नीचे पैरों में आता है तो इसलिए गीले हो जाते हैं, तो निकाल रखे हैं। लेकिन बेचारे को ऐसे ही बना रखा है, अब कोई बात नहीं, अच्छा है कभी कभी बच्चे को पता चलना चाहिए मैं बाप के हवाले कैसे रहता हूँ। तो अशु और वशु ने खूब सारी मस्ती करी। फिर ये लोग, मुझे और भी सारे काम करने थे, मुझे बाहर जाना था, पुच्चू के भी शूज़ लेने हैं, मुझे अपने लिए चूड़ियाँ लेनी हैं, मुझे घर जाना है अभी 1-2 दिन में, तो फटाफट मुझे काम निपटाने थे। लेकिन ये लोग घर से फ़ोन कर रहे थे मुझे, हमारा मन नहीं लग रहा है, जल्दी आ जाओ, ये है वो है। ऐसे ही होता है ये लोगों का, या तो ये पीछे पीछे चलेंगे कि मेरे पीछे पीछे चलेंगे, हमें भी लेके चलो मार्केट, या तो फिर पीछे से फ़ोन कर करके परेशान करते हैं जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और ये मैं लेके आई थी नोज रिंग, ये मेरे पास रखे भी हैं घर में, लेकिन मैं गई थी तो मुझे अच्छे लगे, और ये मैं ऐसे ही छल्ला लेके आई थी, अच्छा लग रहा था तो मैं ले आई। और ये रिंग है, रिंग मेरे पास ऑलरेडी बहुत है नोज़ रिंग, लेकिन मैं नोज़ रिंग डालती नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उससे ना नाक कटता है, नीचे नीचे आता है। और ये मैं छोटी सी एक
वो लाई थी नोज़ पिन। और ना जो मेरा नाक में अभी है वो बहुत बड़ा है और वो बहुत टाइम से डला हुआ है, मतलब मेरी शादी से डला हुआ है, तो 2 साल तो होने वाले हैं। हमारे होता है ना 1.25 साल तक कुछ पहनते हैं, तो 1.25 साल तो अभी क्या 2 साल होने वाले हैं। तो मेरी ना ऐसे कुछ धर्म को लेके, इंसानियत को लेके, कर्मा को लेके बहुत सारी मान्यताएं हैं जो कि मैं नहीं करती हूँ। जैसे 1.25 साल तक पहनना है कोई चीज़ तो पहनना है। जैसे मैंने बोला था मैं हेयर कट नहीं करूँगी जब तक मेरी बेबी का हेयर कट नहीं होगा, लेकिन मेरे बालों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। वो क्या चल रही है मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, लेकिन अभी ये वो प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट चल रहा है बहुत सारी। तो जब वो ठीक हो जाएगा अच्छे से तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम चल रही थी। बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रही है मेरे बालों के साथ अभी, इसलिए मैंने हेयर कट किया, वरना मेरे को कोई हेयर कट करने का मन नहीं था। और यहाँ पर है दूल्हे बाबू का ड्रेसेस, दूल्हे बाबू का ड्रेस तो ये दूल्हे राजा का ड्रेस है जो कि हमारे घर पे ही है। वो तो चले गए हैं लेकिन ये हमारे पास है क्योंकि इसकी पेंट गई है ऑल्ट्रेशन के लिए। दोनों जो कोट हैं इन दोनों की पेंटें ऑल्ट्रेशन के लिए गई है। दोनों की पैंट्स जो हैं वो अभी फिटिंग होके आएंगी, तो इसलिए भैया कोट हमारे पास ही छोड़ के गए हैं। तो जब हम घर जाएंगे तो हम लेके जाएंगे। मैं अशु को बोल रही थी मैं पहन के देख लूँ क्या, मेरे को मन कर रहा है पहनने का, क्योंकि मैंने ना जितने भी 6-7 साल जॉब करी है मैंने सिर्फ कोट पैंट ही पहने हैं। तो मतलब ये मेरे दिल के बहुत क्लोज़ है कोट पैंट। तो मुझे लग रहा था कि मैं पहन के देख लूँ। और मैं अशु को बोल रही थी ये तो बिल्कुल मेरे फिटिंग के, भैया को बोलना शादी में पहनने के बाद ये मुझे दे देना मतलब होता है ना एक चीज़ के साथ अटैचमेंट हो जाती है। मैंने 6-7 साल जॉब करी है और मैंने 6-7 साल कोट पहना है। पूरे करियर में तो मैंने 10 साल कोट पहना होगा कम से कम, कॉलेज में और फिर उसके बाद जॉब में। तो अब तो वो टाइम पता नहीं कभी आएगा कि नहीं आएगा, जॉब वॉब का तो मुश्किल ही है, भूल जाओ वो सब चीज़ों को तो। लेकिन कोट पैंट पहनने का मतलब जैसे दिखता है ना तो वो यादें आ जाती है कि जो होता है। कोई बात नहीं, देखते हैं जो भी होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जहाँ पे हम पहन सकते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल मीटिंग है जहाँ पे मैं पहन के जाया करूँगी। ऐसी बात नहीं है फिर से पहनेंगे, ज़िंदगी फिर से स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है। तो चलिए यही था आज की वीडियो में। खूब सारी मस्ती, खूब सारा मज़े, खूब सारा फ़न, खूब सारा एंजॉय। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी। अपना ध्यान रखो, अपने आसपास का ध्यान रखो और अच्छे कर्म करो, बस भगवान की सेवा करो और कुछ नहीं।